हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंस्टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं मंस्टेक के यूज करके हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंप्लीट लॉगिन। आगे हमने लॉगिन की एपीआई बनाई थी, हमने टोस्टिफाई बनाया था। अब ये पूरा कंप्लीट लॉगिन किस तरीके से होगा मंस्टेक के अंदर, एडमिन का लॉगिन, वो देखेंगे हम हमारे आज के सेशन के अंदर। आज का सेशन शायद हमारा थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें करनी है। सो गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक एडमिन का लॉगिन पेज बनाया था। एंड वहां पे हमने क्या किया था, एक कंपोनेंट बनाया था एडमिन लॉगिन डॉट जेएसएक्स करके, और वहां पे हमने एक सिंपली बटन बनाया था। और वो बटन का यूज क्यों किया था, तो हमें जो एक टोस्ट जनरेट करवानी है, वहां पे टोस्ट के ऊपर मैसेज किस तरीके पास करना है वो टोस्टिफाई के थ्रू हमने देखा था। नाउ अब क्या करते हैं, अब मुझे सबसे पहले तो फॉर्म चाहिए। एक फॉर्म की देखिए मैंने एक बेसिक डिजाइन यहाँ पे बना के रखी है। आप फॉर्म अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, आप अपनी डिजाइन खुद बना सकते हो। वहां पे सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, कैसे सीएसएस अप्लाई करनी है वो सारी चीजें हमने दिखाई थी। कैसे बूटस्ट्रैप को ऐड करना है वो भी दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बेसिक फॉर्म लेके रखा हुआ है। ये देखिए हमारा ये फॉर्म है, तो मैं इस फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरा एडमिन डॉट जेएसएक्स के अंदर, और यहाँ पे इस फॉर्म को मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड नाउ अब देखिए इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आया है। अगर मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मेरे कोड का अलाइनमेंट प्रॉपर करना है, तो आपको अल्टर स्विफ्ट एफ करना है, तो आपके कोड का अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये कोड प्रॉपर दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है वो सबसे पहले तो देख लेते हैं। और ये जो बटन हमने लॉगिन का बनाया था उसको हम कर देते हैं रिमूव। एंड नाउ सी, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उसके लिए मैंने क्लास नेम एट्रीब्यूट का यूज किया है। आपको याद रखना है, जब भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट के अंदर क्लास देना चाहते हो, तो आपको क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। एंड बाकी के जो क्लास है वो बूटस्ट्रैप 5 के मेरे क्लासेस है। लाइक रो मैंने ले लिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लिया है, एम्प्टीफाई ले लिया है। नाउ अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में मालूम है, तो आप इजीली ये सारे क्लास का यूज कर पाओगे। अगर आप इसकी जगह पे यूज करना चाहते हो टेलविन डॉट सी एस एस का, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी कस्टम सी एस एस बना के उसका यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस तरीके से मैंने बूटस्ट्रैप का यूज किया आपको भी बूटस्ट्रैप का ही यूज करना है। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कहाँ पे कौन से क्लासेस का यूज करना है, कैसे सी एस एस बनानी है, कैसी डिजाइन बनानी है। यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा कोडिंग के ऊपर। यस, हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइन करेंगे, मैं करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप का यूज करके। मैंने बना दिया है यहाँ पे मेरी डिजाइन। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा पेज किस तरीके से दिख रहा है। नाउ से यहाँ पे मैंने बना दिया है एडमिन ईमेल एंड एडमिन पासवर्ड, दो फील्ड मैंने ले ली है, एंड लॉगिन का एक बटन दे दिया है। ये क्या करेगा, ये मेरा एडमिन लॉगिन के लिए यूज होगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है वो ये है कि मेरे पास एक app.js सर्वर के ऊपर, वहां पे देखिए हमने एक रूट क्रिएट किया था एडमिन लॉगिन नाम से, जो कि मेरे पास है यहाँ पे रूट्स के अंदर। एंड उसके अंदर एडमिन एडमिन लॉगिन, और हमने क्या किया था, लॉगिन की यहाँ पे कुछ एपीआई क्रिएट की थी। और उस एपीआई के थ्रू मुझे क्या करना है, उस एपीआई के थ्रू मुझे लॉगिन करवाना है। ना ये चीज मुझे सिंपल यहाँ पे करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को कॉल करवाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें इसे कॉल करवाना, तो अब इसे कॉल करवाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, तो देखिए मुझे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट में बॉडी के थ्रू दो पैरामीटर लिए हैं, एडमिन ईमेल एंड एडमिन पासवर्ड। नाउ अगर आप जा रहे हो यहाँ पे, तो देखिए हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, जिसके नेम मैंने सेम वैसे ही लिए हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिया था। एंड जो मेरे डेटाबेस का नेम है वही मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप अलग भी ले सकते हो, इट इज नॉट कि आपको ऐसे ही लेना है, बट अगर ऐसे लेते हो तो आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे का काम बहुत इजी है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पेज के ऊपर चले जाना है। एंड पेज के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज स्टेट क्रिएट करना है। नाउ यूज स्टेट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लॉगिन डेटा के लिए एक यूज स्टेट क्रिएट करना है। सो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं दे देता हूँ लॉगिन dt, या फिर लॉगिन डेटा, लॉगिन एडमिन डेटा, वॉट एवर आप जो भी नेम देना चाहो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लॉगिन dt दे दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही वेरिएबल का नेम आपको देना है। अगर वेरिएबल है आप नेम कोई भी दे दो चलेगा। हाँ, जहाँ पे फिक्स फंक्शन है वहां पे वही चीज काम करेगी। एंड नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मेरा एक कलेक्शन। एंड कलेक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, तो एडमिन अंडरस्कोर ईमेल
कॉलन करके मैंने उसकी वैल्यू दे दी ब्लैंक, एंड कॉमा करके दूसरा मैंने ले लिया एडमिन अंडरस्कोर पास, कॉलन करके मैंने उसकी वैल्यू भी क्या दे दी, ब्लैंक ही दे दी है। एंड सी, इस तरीके से कुछ होगा। देखिए हर एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टर स्विफ्ट एफ कर रहा हूँ ताकि मेरा अलाइनमेंट प्रॉपर रहे। अलाइनमेंट कुछ आगे पीछे होगा, वो कोड तो रन होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। चलिए, तो पहली चीज मैंने ये कर ली। नाउ अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंज करता हूँ ना, तो मेरी वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मेरा काम बहुत ही ईजी है। यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एक बनाना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को मैं नेम दे देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। चलिए, तो मैंने यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज से एक कॉन्स्ट बना लिया है, उसको मैं इवेंट दे देता हूँ। इवेंट करके मैं यहाँ पे एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। एंड नाउ एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और कॉन्स्ट ले लेता हूँ। एंड कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ। एंड कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मैं पास करवाता हूँ नेम कॉमा वैल्यू। ये दो पैरामीटर हो गए। इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ ई डॉट टारगेट। अब इससे क्या होगा, तो इससे जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप होगे ना, उसका जो नेम होगा वो नेम के ऊपर स्टोर हो जाएगा। और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे ना, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वैल्यू के अंदर। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे मेरा सिंपल जो चीज है वो करना है। क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे सेट लॉग इन dt, यानी कि मुझे क्या करना है, मेरे यूज डॉट की वैल्यू को स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद मैंने दे दिया ट्रिपल डॉट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ लॉग इन dt, यानी कि मुझे जो भी डेटा अपडेट करवाना है वही मैं करवाऊंगा, सारे डेटा अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। इफ नीडेड यहाँ पे तो हम सारे डेटा अपडेट करवाएंगे। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ नेम कॉलन वैल्यू, यानी कि जो भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके ऊपर उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उस नेम से स्टोर हो जाएगी। और ये चीज हम आगे भी चीज सीख चुके हैं। हमने आगे भी यही चीज की थी, हमारे लॉगिन का जो बेसिक कोड देखा था उसके अंदर सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अब आगे जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज तो मैंने कर दी है। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करवाना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करवाना है कि मेरे जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मुझे इसको कॉल करवा। आप ऑन की अप के ऊपर भी कर सकते हो, ऑन चेंज के ऊपर भी कर सकते हो। आपको जो भी इवेंट लेनी है आप यहाँ पे ले सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हमने ली है वही इवेंट आप लो। आप जो भी सुटेबल हो, लाइक कई बार ऐसा होगा कि आप एडमिन, आपके पास शायद मल्टीपल अकाउंट्स है, लाइक एडमिन यूजर फैकल्टी, और आप करना चाहो तो फैकल्टी के थ्रू, तो वहां पे अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो वहां पे भी आप ऑन चेंज के थ्रू ले सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से लेते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया हैंडल इनपुट चेंज, कॉल करवा दिया। एंड सेम चीज मैं करवा देता हूँ ईमेल के ऊपर ऑन चेंज। चलिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज करने के बाद हम क्या कर देते हैं, हैंडल इनपुट चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे जो भी डेटा स्टोर हो रहे हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मेरे यूज स्टेट के अंदर अब स्टोर हो जाएंगे सेट लॉगिन dt के ऊपर। मेरे डेटा तो स्टोर होके आ चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे लॉगिन को चेक करवाना है कि मेरे डेटा जो है वो लॉगिन के थ्रू मुझे कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे चेक करवानी है। और उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक्सियोस का। अब देखिए, शायद आप लोगों ने एक्सियोस ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा होगा, अगर नहीं किया है तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट को ओपन कर लेता हूँ, npm करके मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। एंड देन मैं लिख देता हूँ एक्सियोस, मैंने एंटर किया। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो वो अपडेट हो जाएगा, अगर कुछ अपडेट्स आए हैं तो। अगर नहीं है तो सारी चीज़ें वापस इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पैकेज इंस्टॉल होके आ चुका है, अप टू डेट दिखा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ओके। एंड नाउ इसको मैं कर देता हूँ CLS, ताकि मुझे कोई और चीज़ ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। नाउ सी, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मेरे बटन की क्लिक के ऊपर, जब भी मेरा बटन क्लिक होता है तब मुझे ये चीज करवानी है। लेकिन तब तक के लिए मेरा जो ये कोड हमने किया था उस कोड को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। जहां पे हमने कोई टोस्ट डिस्प्ले करवाई थी, अभी के लिए क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ मैं कमेंट। एंड नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। लॉगिन के लिए कौन सा कोड यूज होगा वो देखते हैं। सो लॉगिन के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पहला काम तो मुझे क्या करना है, प्रिवेंट हैंडल हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्राई एंड कैच। एंड ट्राई कैच के अंदर मैं दे देता हूँ कॉन्सल
डॉट एरर। और यहाँ पे देखिए कैच के अंदर में एरर टोस्टिफाई के अंदर नहीं डिस्प्ले करवाने वाला हूँ, वहां पे मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ, कॉन्सल के अंदर मेरी जो भी आएगी एरर वो डिस्प्ले करवा दूंगा। सो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्सल, एंड कॉन्सल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एरर, दैट्स इट। तो ये मेरी एरर डिस्प्ले हो जाएगी। एंड नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अगर ये चीज पास हो जाती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाना है। कॉन्स्ट को मैं नेम दे देता हूँ आरईएस, यानी कि रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो, मेक श्योर आप नेम कोई भी दे सकते हो, आरईएस देना जरूरी नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर पूछते हैं कि सर हमने आरईएस लिखा है फिर भी ये आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आरईएस से कुछ भी लेना देना नहीं है, इट इज अ वेरिएबल नेम, ये तो आप कोई भी दे सकते हो। ओके, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ अवेट। अवेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट पोस्ट। एंड पोस्ट लिखने के बाद, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या अवेट लेना है, अवेट लेने के बाद मुझे लिखना है एक्सियोस। एंड लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सियोस। अब एक्सियोस मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बाय डिफॉल्ट उसकी डिपेंडेंसी नहीं दिखा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे एक्सियोस की डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं एक्सियोस। चलिए तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। देखिए कई बार डिपेंडेंसी अगर ऐड हुई है, ऐसा पॉसिबल है कि आपको फर्स्ट टाइम में नहीं दिखेगी, आप जैसे ही रिस्टार्ट करोगे आपका विजुअल स्टूडियो को, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी ना। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी यूआरएल देनी। देखिए अब यहाँ पे यूआरएल तो बहुत सिंपल है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लॉगिन की जो यूआरएल है, सिंपल इस यूआरएल को मैं पास करवा दूँ। बट जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में हमने बताया था कि हम डॉट env फाइल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डॉट env फाइल है, और एडमिन लॉगिन के लिए मैंने ऑलरेडी ये वाला कोड लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा पहले तो यहाँ से, एंड नाउ पोस्ट के अंदर जाके यहाँ पे टिल्ड साइन करता हूँ मैं। टिल्ड साइन करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट। एंड यहाँ पे मुझे कुछ अटैच नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। सो मैं लिखता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, एंड डॉट करके मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है मेरे जो env के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया है उसका नेम। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। कॉमा करके मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा पास करने हैं, कौन से, लॉगिन dt, जिसके थ्रू मुझे लॉगिन करवाना है वो डेटा मुझे यहाँ पे पास करवाना है। तो सिंपल मेरा काम हो गया, मैंने यहाँ पे लॉगिन dt कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें इतनी चीजों की जरूरत है या कुछ और भी हम सेंड करवा रहे हैं। देखिए हम दो ही चीज यहाँ से सेंड करवा रहे हैं, सो कोई और चीज की मुझे जरूरत नहीं है। सो इतनी चीजें हमने पास करवा दी। अब पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, सो नाउ अब जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ना, तो लॉगिन करने के साथ मेरा टोकन जनरेट होगा, और उस टोकन को मुझे क्या करवाना है, उस टोकन को मुझे स्टोर भी करवाना है। सो देखिए यहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं तो होता क्या है वो समझते हैं पहले, सबसे पहले तो उसके लिए हम एपीआई के अंदर जाते हैं। देखिए अगर लॉगिन सक्सेस नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा 1। और स्टेटस 1 आने के बाद क्या होगा, तो स्टेटस अगर 1 आता है मेरा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मुझे सिंपली क्या करना है, मैसेज मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, लाइक ईमेल आईडी नॉट फाउंड, पहली एरर। ओके, सो अगर स्टेटस 1 आता है तो मुझे उसकी एरर को डिस्प्ले करवानी है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे दे देनी है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन देने के बाद मैं क्या करता हूँ वो देखते हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं इफ देने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ res डॉट, उसके बाद मुझे वहां से क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है डेटा डॉट। वहां पे मैंने दिया क्या है, तो मैंने दिया हुआ है STS। हमने जो अभी देखा, हमने क्या दिया है, STS। तो STS ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 1, अगर STS की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, अगर मुझे मिलती है 1, तो मुझे क्या करवाना है, तो मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवा देना है। ठीक है, और मैसेज लेकिन प्रिंट कहाँ पे करवाना है, तो मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है टोस्टिफाई के अंदर। और टोस्टिफाई के अंदर मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, जो भी मेरा मैसेज वहां से फैच होके आ रहा है उस मैसेज को मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब कई बार स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप जो कर रहे हो वहां पे तो ये चीज हो रही है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये चीज टोस्टिफाई बनाना इतना इजी था तो आपने कॉम्प्लिकेट। देखिए अब यहाँ पे आपका काम इजी हो जाएगा ना, वो टोस्टिफाई वाला कोड आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल ये वाला जो कोड है ना, उस कोड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, एंड पेस्ट करने के बाद क्या करते हो वो देखते हैं। सो नाउ सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट के अंदर से रिमूव कर देता हूँ, एंड रिमूव करने के बाद इसको प्रॉपर अलाइन कर देते हैं हम। अलाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे क्या करना है, सेट
तो उसको मुझे क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। अब मैसेज क्या मुझे मिलेगा, तो मैसेज मेरे रिस्पॉन्स के अंदर से मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एस टी एस। सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या MSG पास करवाया, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हम यहाँ से लिख देंगे MSG। तो ये देखिए मेरा मैसेज यहाँ से हो गया पास। और मुझे सेट टाइप क्या करनी है, तो सेट टाइप मुझे एरर करनी है। तो पहली कंडीशन तो मेरी हो गई। चलिए, तो एक चीज मैंने कर ली कि भाई इफ कंडीशन के अंदर अगर मुझे मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो मुझे ये करना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ईमेल आईडी राइट है लेकिन मेरा पासवर्ड रॉन्ग है, तो मुझे क्या करना है। पासवर्ड अगर मेरा रॉन्ग है तो मुझे सिंपल ही करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, एलसिफ। एलसिफ के अंदर मुझे लिखना है RES डॉट डेटा डॉट, उसके अंदर भी क्या करना है, STS इक्वल्स टू सॉरी ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मेरा स्टेटस आता है 2। नाउ अगर मेरा स्टेटस मुझे मिल रहा है 2, देन मुझे क्या करना है, तो फिर तो मेरे पास और इजी हो गया कोड कि अगर मुझे मिलता है 2, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सेम चीज कर देनी है, कुछ नया नहीं करना है। यही टोस्टिफाई वाला मेरा मैसेज प्रिंट होगा। एंड अगर ये भी नहीं होता है, तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा सक्सेस ही हो रहा है। ऑब्वियस चीज है, ठीक है। और अगर सक्सेस हो रहा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे अब मेरे लॉगिन के डेटा को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, एक होम नेविगेशन बना के वहां पे रीडायरेक्ट करवा देना है। सो नाउ अगर मेरा स्टेटस 1 मिल रहा है, तो 1 के लिए जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 मिलता है तो 2 के लिए। देखिए 2 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये 2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको और सिंपली भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। एंड नाउ अब ये एल्स वाला कोड जो है ना वो निकाल देते हैं। तो अगर मुझे 0 मिलता है, तो 0 के लिए मैं सक्सेस वाला कोड लिख लूंगा। और अगर 0 के अलावा मुझे कोई और वैल्यू मिल रही है, ओके, 0 के अलावा कोई और वैल्यू मीन्स 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वहां पे तो मेरे पास मैसेज तो मैं ऑनलाइन ही ला रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टली वहां से करवा सकता हूँ। तो देखिए आपका कोड कितना शॉर्ट हो गया ना, आपका कोड एकदम शॉर्ट हो गया। टोस्टिफाई का जो मैसेज है वो भी अब डायनेमिक आपका बन चुका है। एंड नाउ हम क्या करते हैं, इसको एक बार सिर्फ चेक करके देख लेते हैं कि ये चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस के ऊपर भी मुझे अभी कुछ करवाना नहीं है। सो मैं कर देता हूँ लॉग, एंड लॉग करके मैं लिख देता हूँ RES, यानी कि अगर सक्सेस होता है RES हो जाएगा। बस इतनी चीज हम करवा के क्या करते हैं, सिंपली एक बार चेक करवा के देखते हैं कि मेरा लॉगिन फेल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसको मुझे कॉल कहाँ पे करवाना पड़ेगा, तो मेरा जो बटन है उस बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं कॉल करवा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। हम चले जाते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर जाने के बाद मोंगोडीबी के अंदर जाके मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट1 एंड टेस्ट1@123.com मेरे पास है एक यूजर। पासवर्ड मैंने 123 अभी के लिए रखा है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट1@123.com। पासवर्ड मैंने दे दिया 12, मैं रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ। एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन के ऊपर, तो देखिए पासवर्ड इज रॉन्ग, मुझे मैसेज डिस्प्ले हो गया, यानी कि मेरी एपीआई प्रॉपर है कि नहीं वो चेक हो गई। अब मैं ईमेल आईडी रॉन्ग कर देता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ईमेल आईडी इज नॉट फाउंड, ये मैसेज भी मेरे पास आ गया है। दैट मीन्स अब ये चीजें परफेक्टली वर्क कर रही है। जो भी चीज हम कर रहे हैं, टोस्टिफाई भी प्रॉपर हो रहा है। और हमें पता भी चल रहा है टोस्टिफाई की लोकेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी, मैंने जैसे किया है वैसे ही टोस्टिफाई की आपको लोकेशन देना है। यहाँ पे देखिए हमने लोकेशन दी हुई है टॉप सेंटर, आप इसको बॉटम सेंटर करना चाहते हो बॉटम सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, कहीं पे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो चलिए, टोस्टिफाई मेरा हो गया है और इससे मेरा काम इजी हो गया है। लेकिन अब सक्सेस के लिए मुझे क्या करना है, तो सक्सेस का कोड किस तरीके से रहेगा वो चेक करते हैं। तो सक्सेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉन्सल है उसको अभी के लिए कर देते हैं रिमूव। एंड नाउ अब आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट, उसके बाद मैं करूंगा सेट आइटम। अब देखिए मैंने रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें भेजी है वो पहले तो मैं देख लेता हूँ। अब अगर मेरा लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, ये हमने 5 आवर्स कर दिया था 6 आवर्स की जगह पे। सो ये 6 आवर्स की 60 मिनट, उसकी 60 सेकंड और इसकी 1000 मिली सेकंड, ये हमने किया था। एंड जब सक्सेस हो रहा है तो उसके साथ मैं क्या भेज रहा हूँ, एक तो स्टेटस, उसके बाद मुझे मेरे पास क्या है, एडमिन की आईडी है, तो मैं एडमिन की आईडी भी भेज रहा हूँ।
उसके पास मेरे पास एडमिन का ईमेल है तो मैं एडमिन का ईमेल भेज रहा हूँ। उसके बाद मुझे एडमिन का नेम मिलता है तो मैं नेम भेज रहा हूँ। मेरे पास टोकन है, टोकन। तो मुझे क्या करना है, ये चारों चीज़ों को स्टोर करवा देना है मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सेट आइटम मैंने कर दिया। सेट आइटम में मैंने लिख दिया ए आई डी कॉमा करके। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, एंड देन मैंने क्या कर दिया, ए आई डी। अब मैं चार चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, चारों चीज़ों को मैं ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास है ए ईमेल, सो मैंने यहाँ पे कर दिया ए ईमेल, यानी कि मेरी ईमेल आईडी मुझे मिल जाएगी। देन मेरे पास अवेलेबल है ए नेम, तो मैंने यहाँ से ले लिया ए नेम। एंड देन उसके अलावा मेरे पास अवेलेबल है टोकन, एंड टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे ले लिया टोकन। सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा दिया है। एंड नाउ लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाने के बाद अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस चीज़ है मेरे ये करना है कि मुझे उसे नेविगेट करवाना है मेरे होम पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें बनाई थी वहाँ पे एक और चीज करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कर देंगे कॉन्स्ट नेविगेट, एंड नेविगेट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यूज नेविगेट। तो रिएक्ट राउटर डॉम का यूज नेविगेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एंड यूज नेविगेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जहां से मेरा सक्सेस हो रहा है वहां से मुझे क्या करवा देना है, सिंपली उसे रीडायरेक्ट करवाना है। अब और कोई चीज मुझे करवानी नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेट। एंड नेविगेट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है स्लैश करके एडमिन होम। अब देखिए एडमिन होम के लिए अभी के लिए हमने कोई भी कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया है, हमें एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल मेनू में जाके मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर दी, नेम दे देता हूँ मैं एडमिन होम डॉट जे एस एक्स। जे एस भी लिख सकते हो, जे एस एक्स भी लिख सकते हो, आप कोई भी नेम देख सकते हो। इट इज़ अप टू यू, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एंड अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एंड बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ें अभी के लिए नहीं करने वाले। फिर हम होम के ऊपर कुछ डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एकदम बेसिक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे होम पेज के ऊपर आने के बाद होम पेज के ऊपर कुछ बेसिक से डेटा मेरे डिस्प्ले करवा देना है। कुछ इस तरीके से समझते हैं हम। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके कुछ बेसिक डेटा को डिस्प्ले करवा देने। अब बेसिक डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे लोकल स्टोरेज को पहले तो गेट करवाऊंगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं कर देता हूँ सबसे पहले टोकन। अगर मुझे टोकन मिल रहा है कि नहीं वही मुझे तो सबसे पहले चेक करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। वहां से हमने क्या किया था, वहां से हमने किया था सेट आइटम। देखिए हमने लॉगिन के ऊपर क्या किया है, सेट आइटम किया है। अगर तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमारा पेज हमने यहाँ पे सेट आइटम किया है, तो इस वाले पेज के ऊपर मुझे करना पड़ेगा गेट आइटम। क्या क्या चीज़ें मुझे गेट करवानी है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से जितनी भी चीज़ें मैंने पास करवाई है ना, सारी चीज़ों को मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे पास। एंड सबके आगे मैं लगा देता हूँ कॉन्स्ट। सबसे पहले मेरे पास है ए आई डी इज इक्वल टू, मैंने कर दिया है सेट की जगह पे मैंने कर दिया गेट आइटम। अब देखिए मुझे अगर मल्टीपल लाइन के ऊपर करना है ना, तो मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। ये देखिए हमारे पास सेट आइटम है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अल्टर दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देन मैंने कहीं पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, तो देखिए चारों आइटम मेरे साथ में सिलेक्ट हो चुके हैं। चारों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया गेट आइटम से। हमारी चारों चीजें रिमूव हो चुकी है ना। चलिए अब यहाँ पे इतनी चीज तो मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे यूज नेविगेट बनाना है। क्यों बनाना है वो समझते। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन लिखता हूँ मैं यूज, या फिर सिर्फ नेम दे देता हूँ नेविगेट इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया यूज नेविगेट। ओके, तो ये यूज नेविगेट मैंने क्यों किया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि इफ अगर अगर मान लीजिए कि मुझे टोकन की वैल्यू मिलती है नल।
अगर टोकन की वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मिल रही है नल, देन मुझे क्या करना है, तो मुझे उसे नेविगेट करवा देना है मेरे लॉगिन पेज के ऊपर वापस एक बार। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन, जो कि मैंने पाथ बनाया है। और अब ये एडमिन होम का पाथ मुझे कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें की थी। यहाँ पे हम कर देते हैं एडमिन होम, एंड यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, एडमिन होम। तो देखिए इस तरीके से मेरा कुछ हो चुका है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ मेरे एडमिन होम पे जाने की। तो मैं यहाँ पे आ गया एंड सी मैंने एडमिन होम किया, वापस इसने मुझे, ओके, अब यहाँ पे देखिए टोकन ट्रिपल इक्वल्स टू मैंने नल किया, फिर भी ये रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है मुझे। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि हमने ये डायरेक्ट लिखा है, मुझे ये इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? मुझे उसको लिखना पड़ेगा यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगर यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर नहीं लिखोगे तो वो रीडायरेक्ट नहीं करवाएगा। सो मैंने इसे दे दिया यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, एंड यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर देने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ रख देता हूँ, सेव किया मैंने। अब देखिए ये एडमिन लॉगिन के ऊपर वापस आ गया। मैं वापस एक बार करता हूँ एडमिन होम, एंटर किया, देखिए मुझे एडमिन लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सक्सेसफुल लॉगिन करना है, और सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद मुझे उस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना है। सो कोड तो मेरा सारा हो चुका है। एक बार हम लॉगिन का कोड देख लेते हैं, और सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाना है ना, सो मैं एक पैराग्राफ ले देता हूँ, एंड पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, एंड वेलकम लिखने के बाद मैं लिखता हूँ वेलकम। अब मुझे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है। सो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए कि मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट ले लूंगा और उसके अंदर मैं ए नेम को डिस्प्ले करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने लोकल स्टोरेज को स्टोर करवाया है। सो अगर मेरा लॉगिन होगा तो वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले डेफिनेटली हो जाएगा। लेट्स सी। सो आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने एक ईमेल आईडी दे दी है test1@123.com, और पासवर्ड मैंने 123 करके लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सी, हम होम के ऊपर आ चुके हैं और मेरा नेम वेलकम टेस्ट वन मुझे दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे हम सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। आई होप आप ये सारी चीजें इजीली कर पाओगे, होम तक का काम आप इजीली कर दोगे। यहाँ तक का हमारा काम फिनिश हो चुका है। हम क्या करवा चुके हैं, होम के ऊपर रीडायरेक्ट करवा चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में एक और चीज हम करेंगे कि अगर मेरा टोकन अवेलेबल नहीं है, अगर मेरा टोकन अवेलेबल नहीं है तो एक्सपायर हो चुका है, तो वो मेरा रिमूव होना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर से, ये भी करेंगे हम। साथ में हम दूसरी चीज ये करेंगे कि अगर मैंने लॉगिन कर दिया और मुझे मेरा पासवर्ड चेंज करना है, तो वो पासवर्ड चेंज हम किस तरीके से कर पाएंगे वो चीज़ देखेंगे, चेंज पासवर्ड का देखेंगे। साथ में अगर मुझे मेरी प्रोफाइल को अपडेट करनी है तो किस तरीके से कर पाएंगे वो भी देखेंगे, एज वेल एज हम लॉग आउट का कोड भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और उसके बाद जो संडे को हमारा सेशन होगा, स्पेशल सेशन, उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से, अगर पासवर्ड भूल चुके तो फॉरगेट पासवर्ड करके हमारे न्यू पासवर्ड को किस तरीके से रीसेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। हम चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट बड़े होते जाएंगे हमारे, उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती जाएगी, लेकिन सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। जिस तरीके से हमने कॉमन क्रिएट किया था ना एक कंपोनेंट एरर के लिए, वैसे ही कुछ कॉमन कंपोनेंट और आएंगे जिसका हम यूज़ करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।